तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज है दिनांक 5 अक्टूबर 2025, दिन है रविवार और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ संबंधी नया न्यूज़ हर दिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। और लाइक ज़रूर करना दोस्तों, ताकि हम लोग को जो मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से, है ना। और आप लोग हमारे जो समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार सरकारी योजनाओं के बारे में सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को जरूर दबाना, ताकि आपको रोज़ समाचार मिल सके। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री सुरेश शाह कल जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी माता के पूजा अर्चना कर बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ सुख समृद्धि आरोग्य और मंगल की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी साहस और आस्था के प्रतीक है। उनके दर्शन से नव उमंग नव ऊर्जा का संचार होता है। और आस्था जन भावना समृद्धि परंपरा का जीवन उत्सव है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा लोकोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वदेशी मेला में सम्मिलित हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त के रूप में 606 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की 64 लाख से अधिक माताओं बहनों के खातों में अंतरित की गई। मुख्यमंत्री श्री शाह ने सभी मातारियों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की और मुख्यमंत्री सुरेश शाह ने लाल बाग मैदान जगदलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के तहत बस्तर संभाग के जिलों में संचालित होने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा को सुलभ बनाने और गाँवों को मुख्यालय से जोड़ने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का यह ऐतिहासिक कदम है। चयनित 34 रूट पर शुरू इस बस सेवा के जरिए लगभग 250 गाँवों को कवर किया जाएगा, है ना, जो कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया कल। और मुख्यमंत्री सुरेश शाह ने, है ना, कल सिरहासा सर भवन जगदलपुर में आयोजित ऐतिहासिक मुरिया दरबार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने माझी चालकी मेंबरिया तथा बस्तर की दशहरा समिति के पदाधिकारियों से आत्मीय संवाद कर उनकी परंपराओं, सुझावों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि 1876 से प्रारंभ हुआ मुरिया दरबार बस्तर की सांस्कृतिक एकता, न्याय, परंपरा और जन संवाद की अमूल्य धरोहर है। और छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। NHAI ने सिर्फ 12 महीने में राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग लेफ्ट हैंड साइड का निर्माण कर लिया है। 2 किलोमीटर लंबी टनल रायपुर विशाखापट्टनम का आर्थिक गलियारे का हिस्सा। यह परियोजना पूरी तरह से तैयार होने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय घटाएगी, व्यापार और उद्योग की गति देगी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री सुरेश शाह ने इसे समृद्धि और सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी एवं NHAI टीम को धन्यवाद भी दिया और सभी को शुभकामनाएं भी दी। और देवरी पिकनिक स्पॉट पर फिर हादसा, 2 युवक एक युवती हसदेव नदी के तेज बहाव में बहे, है ना। यहाँ पर जो है जांजगीर चांपा से समाचार निकल कर आया। शाम को सभी नदी में नहा रहे थे। इस दौरान अचानक पानी के तेज बहाव में सरकंडा निवासी युवती स्वर्णा रेखा ठाकुर 30 वर्ष बहने लगी। से बचाने के लिए दयाल बंद निवासी अंकुश कुशवाहा 28 वर्ष और अशोकनगर निवासी आशीष भोई 26 वर्ष नदी में कूद पड़े, लेकिन तेज धार में तीनों ही लापता हो गए और अब इनकी जो है लाश को खोजा जा रहा है। रायपुर में अंबेडकर अस्पताल में 6 में से 5 एक्सरे मशीन बंद, गरीब मरीजों को हो रही परेशानी। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति लाचार है। अस्पताल में लगी 6 एक्सरे मशीन में से 5 खराब पड़ी है। गरीब मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को निजी संस्थाओं से एक्सरे जाँच कराना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि महंगा है, तो इस पर आप क्या करना जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि ये जो मामला है रायपुर के मेगाहारा है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी
जो है मेडिकल है वहाँ की जो समाचार निकल कर आया, वहाँ की 5 मशीनें जो है बस ख़राब है और एक ही चल रहा है। अम्बेडकर अस्पताल में रोज़ 300 से 400 मरीज एक्सरे कराने आते हैं। इन सभी गंभीर घायल और भर्ती मरीज शामिल है। मशीन खराब होने से मजबूरी में निजी अस्पताल जाकर मोटी रकम खर्च करना पड़ रहा है। वहीं प्रबंधक का कहना है कि तकनीकी खराब के कारण मशीनें बंद हैं। बताइए, इतनी बड़ी जो है ना सरकारी जो है स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ इस प्रकार की जो लापरवाही होती है और सरकार इधर जो है भट्टी और खुलने पर तैयार है। इस पर क्या कहना जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और रायपुर में बंदूक की नोक पर सफारा व्यापारी से लूट, हाथ पर बांधकर 86 किलो चांदी के जेवरात लेके बदमाश। रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बंदूक की नोक पर सफारा व्यापारी से लूट की वारदात की गई। सदर बाजार इलाके में बदमाशों ने व्यापारी को हाथ को पैर को बांध दिए और बेहोश करने के लिए कुछ सुंघाया और दुकान से 46 किलो चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए। यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में, फोटो में, इस प्रकार जो है। उसके बाद जो है कुछ देर बाद मालिक को होश आया। जो कि पूरा जो मामला है रायपुर के कहना शिवा ट्रेडर्स के मालिक को बनाया निशाना। पुलिस के मुताबिक पीड़ित व्यापारी का नाम राहुल गोयल है। उसकी दुकान शिवा ट्रेडर्स ज्वेलर्स के नाम से संचालित है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे अज्ञात बदमाश दुकान पर पहुंचे, हथियार के बल पर गेट खुलवाया। इसके बाद व्यापारी को बेहोश कर डकैती को अंजाम दिया। बिहार चुनाव, भूपेश बघेल और गहलोत बने सीनियर। AICC ने अधीर रंजन को भी दी जिम्मेदारी। 41 जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति लिस्ट जारी। यहाँ पर जो कि रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ, जो कि आप जानते हैं बिहार चुनाव होने वाला है, जिस पर कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो है सीनियर बनाया गया है, जो कि चुनाव का कार्यक्रम को भी देखेंगे, है ना। और भूपेश बघेल जी को भी जिम्मेदारी मिली है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव को सीनियर अवॉर्सन की लिस्ट जारी की। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हैं। इन तीनों नेताओं के अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है ना। AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल ने लिस्ट जारी की है। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट पर जो कि जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, वो वहाँ पर जो है चुनाव प्रचार करेंगे। इस पर आप क्या कहना है जरूर हमें बताइए। युवा कांग्रेस का बिजली चोर गद्दी छोड़ आंदोलन। धरसीवा में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। यहाँ पर चिल्लर ने समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, है ना, स्टूडेंट, उन्होंने जो है बिजली चोर गद्दी छोड़ करके नारा लगाया और सभी ग्रामीणों से साक्षर भी कराया इस मौके पर। तो इस पर आप क्या कहना है जरूर हमें बताइए। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में युवा कांग्रेस ने धरसीवा विधानसभा में बिजली चोर गद्दी छोड़ आंदोलन का दूसरा चरण आयोजित किया। यह आंदोलन धरसीवा विधानसभा के अकोली बाजार मांडर में संपन्न हुआ। इसे विशाल हस्ताक्षर अभियान नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लिया। रायपुर के बार में खाने पीने के बिल को लेकर मारपीट, कंप्यूटर और शराब की बोतल तोड़े, लड़कों ने किया बवाल, सभी पर FIR दर्ज। यहाँ पर रायपुर समाचार निकल कर आया पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से, जहाँ के होटल में, है ना, बिल को लेकर हाँ मतलब थोड़ा फोड़ हुई है, जिस पर कि पुलिस सभी पर FIR दर्ज किया। रायपुर के बार में खाने पीने के बिल को लेकर मारपीट हो गई। लड़कों ने पहले शराब पिया, फिर जब वेटर बिल लेकर आया तो लड़कों ने बिल ज़्यादा दिए हो करके गाली गलौज करने लगे। उन्होंने बार में रखे कंप्यूटर शराब की बोतल भी तोड़ दी। ये पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गाँव स्थित जिलेट बार का। राहुल साहू ने बताया कि वह बाहर में पिछले 6 महीने से वेटर का काम कर रहा है। 6 अक्टूबर से किसान लोगों ने खाने पीने की सप्लाई कर रहा था। इसी दौरान विवेक धनकर नाम का युवक अपने साथियों के साथ शराब पीने लगा। फिर वह राहुल के साथ जल्दी सर्विस 2 बोलकर गाली गलौज करने लगा। फिर बिल ज़्यादा कहकर मारपीट की। जब वेटर ने बिल लाया तो आरोपी बिल ज़्यादा है कहकर भड़क गए। राहुल के साथ धक्का मुक्की मारपीट शुरू कर दी। मारपीट से वेटर के पीटा और हाथों में चोट आई है। आरोपी ने बाहर के काउंटर में रखे कंप्यूटर और शराब की बोतल को तोड़फोड़ किया। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लहराएंगे दिव्य दरबार। आज से 8 अक्टूबर तक कथा सुनाएंगे बागेश्वर बाबा। 5000 बाउंसरों का रहेगा पहरा। यहाँ पर रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि बागेश्वर धाम में फिर से जो है ना कथा प्रवचन और शुरू होने जा रहा है, जिस पर कि न्यूज़ आया हुआ है और इसके लिए बाउंसरों का नियुक्त भी कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज
4 अक्टूबर से आस्था और संस्कृत का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। गुड़ियारी इलाके में श्रोताओं के पीठास्थान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाएंगे वो। कवर्धा में बिजली के कारण से 2 भाइयों की मौत। धान की फसल में दवा छिड़कने के लिए थे दोनों। सहसपुर लोहरा के आम गांव की घटना है। यहाँ पर कवर्धा समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ 2 भाइयों की जो है करंट लगने से है ना दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों भाई जो है खेत में जो कि फसल पर जो है कीटनाशक डालने जो गए हुए थे है ना, दवा की छिड़काव करने गए थे, जिससे कि पानी में पहले से करंट की लहर दौड़ रही थी है ना। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहार से ग्राम आम गाँव में बिजली करंट से चपेट में 2 भाइयों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों भाई खेत में लगी धान की फसल में दवा छिड़कने गए हुए थे। तो इस प्रकार आप अपना जरूर ध्यान रखिए। कोंडा गांव में निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण का 8वां चरण। पूर्व सैनिक दे रहे टिप्स। प्रदेश भर से युवा ले रहे प्रशिक्षण। यहाँ पर जो कि है ना कोंडा का समाचार निकल कर आया हुआ है, जो कि सेना संबंधी है ना जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उसको जो है कोंडा गांव में फ्री में जो है पूर्व सैनिक द्वारा पूर्व जो है अधिकारियों द्वारा जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आप लोग इच्छुक हैं, अगर आप लोग हमारे जो है समाचार को कोंडा गाँव से जिले से देखते हैं या बसा से देखते हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गाँव द्वारा विकास नगर और स्टेडियम में निःशुल्क सैनिक प्रशिक्षण शिविर का 8वां चरण आज से शुरू हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई है, जिसमें भारत माता की जय घोष से पूरा गूंज पाया। छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स, छत्तीसगढ़ पुलिस, बस्तर फाइटर, होमगार्ड विभिन्न सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है। साथ ही चयन प्रक्रिया की तैयारी हेतु प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग जरूर यहाँ जा सकते हैं है ना, और ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं, ताकि आप लोग आगे चलकर जो है आप लोग अच्छा करियर बन सकें। और यहाँ पास कुछ युवक जो पुशअप मरवा रहे हैं कि वहाँ पास दौड़ रहे मैदान पर। पूर्व सैनिक सेवा परिषद की पदाधिकारियों परिषद की बैठक में मौजूद। और इस अवसर पर अखिल भारतीय सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग। राजनांदगांव में प्रदर्शन। देश सेवा के लिए टैंक बनाने वाले को देशद्रोही बताने पर आदिवासी समाज नाराज। यहाँ पर नाराज है ना, राजनांदगांव से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की देश के लिए जो है ना टैंक बनाने वाले जो कि देशभक्त बताया जा रहा है, और उनको जो है रिहाई करने की लिए जो अपील की जा रही राजनांदगांव की जनता के द्वारा। जो कि पूरा जो मामला है राजनांदगांव में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में आदिवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपिता और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा और उन्हें छोड़ने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव दुर्ग पहुंचे। व्यापारियों से जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। व्यापारियों को दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश। यहाँ पर दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की है ना देवेंद्र यादव जी है जो आए और उन्होंने जो मोदी सरकार की जीएसटी जिसमें कम हुआ है उसका जो लाभ बताया लोगों को, और कई जगहों पर जाकर उन्होंने जो है लोगों को इस बारे में प्रचार किया और उनसे जो है कुछ बातें सुने। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने शनिवार को दुर्ग के इंदिरा मार्केट का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात कर केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधारों पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया। आप लोगों को किस तरह का फायदा हो रहा है हमें जरूर बताइए। बिलासपुर में दुर्गोत्सव झांकियों के सड़कें रात भर गुलजार। ड्रोन से दिखी सतरंगी छटा। युवाओं ने किया डांस। सुरक्षा व्यवस्था चक चौबंद। बिलासपुर से समाचार निकल कर आया, जहाँ की है ना यहाँ पर झांकियाँ संपन्न हो चुकी हैं और झांकियाँ में किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की खबर नहीं आई हुई है। अच्छी तरीके से यहाँ पर संपन्न हुई है। बिलासपुर में दुर्गोत्सव समिति झांकी विसर्जन को लेकर शहर में भारी उत्साह देखा गया। शहर की सड़कें रात भर गुलजार रही है। लोगों ने देर तक झांकियों का आनंद लिया। ड्रोन कैमरे से कोतवाली थाना झांकियों की सतरंगी छटा कैद की गई। भिलाई में ऑपरेशन सुरक्षा अभियान। ड्रिंक एवं ड्राइव के साथ बिना सीट बेल्ट वाहनों चालकों का भी कटा चालान। 190 वाहन चालकों से 53,300 रुपये की वसूली। यहाँ पर जो कि दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया है, जहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत बिना सीट बेल्ट पहने युवाओं को भी जो मतलब उनसे वसूली की गई है। सशक्त ऐप और ऑपरेशन सुरक्षा अभियान के तहत शनिवार को बड़े पैमाने पर जाँच अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रमुख चौक चौराहों पर वाहनों की संख्या जाँच की गई और यहाँ नियम को तोड़ने वाले पर कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान में कुल 190 वाहन पर चालकों ने
और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 8 लाख वसूले, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को दी जान से मारने की धमकी, भाई की मौत के बाद मिला था बीमा राशि। यहाँ पर थाना पुरानी भिलाई से समाचार निकल कर आया दुर्ग से, जो कि एक लड़का है ना अश्लील वीडियो बनाकर जो लड़के को ब्लैकमेल कर रहा था। तो इस पर पूरा समाचार निकल कर आया, उसको देख लेते हैं क्या यहाँ पर। और दुर्ग जिले के बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को 8 लाख रुपए का वसूल की, इससे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर भाई की पूरी बीमा राशि ली। इसके बाद बॉयफ्रेंड उसके पैसों की डिमांड करने लगा और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है ना। जानकारी के मुताबिक आरोपी बॉयफ्रेंड का नाम उमा शंकर भारती बताया जा रहा है। वह ग्राम उमदा का रहने वाला है। पीड़िता दीक्षा कोसरे वार्ड नंबर 6 में रहती है और सिलाई कढ़ाई का काम करती है। उसे बताया कि बॉयफ्रेंड ने AI के जरिए अश्लील वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी दी। कांग्रेस ने घेरा बिजली दफ्तर, कहा लूट रही बीजेपी सरकार, बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन, युवा कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। पर सरगुजा जिले समाचार निकल कर आया हुआ है, जहां पर बिजली बिल को लेकर जो है ना प्रदर्शन किया गया और जो कि पूरा जो मामला है सरगुजा से निकल कर आया है। तो इस पर जो है बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने शनिवार को मायापुर स्थित विद्युत मंडल के पूर्व जोन कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामकृष्ण भी इसमें शामिल हुए। सरगुजा सूरजपुर सीमा पर कांग्रेस नेता पर हमला, सहयोगियों पर भी धारदार हथियार से वार, दुर्ग प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद होने पर वारदात हुए हैं। बस सरगुजा जिले समाचार निकल कर आया हुआ है, जहां की एक है ना जो कि पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, उनके ऊपर जो हमला हुआ है धारदार हथियार से। पूरा जो मामला है बीकापुर और सूरजपुर जिले की सीमा पर बग समाज के दुर्गा विसर्जन के दौरान 10 से 15 हथियार बंद बदमाशों ने कांग्रेस नेता दिलीप धर और उनके सहयोगियों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दिलीप धर और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनके सहयोगियों को भी चोट आई है। मामला जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर भावानापुर में बग समाज ने दुर्गा पूजन का आयोजन किया था और इससे कांग्रेस के जिला सचिव दिलीप अपने सहयोगी के साथ शामिल हुए। इस दौरान दिलीप धर का एक व्यक्ति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद जो बाद में जो मामला उस व्यक्ति ने कई लोगों को बुला लिया और उसके बाद उन पर जो है हमला किया। तो पूरा जो मामला सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है। एकलव्य के छात्रों ने जीते राज्य स्तरीय पुरस्कार, धमतरी समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ एकलव्य है ना अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है कई अवार्ड जीते हुए हैं। इस वजह से समाचार निकल कर आया हुआ, सभी को बधाई। और धमतरी जिले से अगर आप लोग हमारे देखते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव और समृद्धि 2025 कार्यक्रम आयोजन कृषि कॉलेज जगदलपुर हुआ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरेडी धमतरी के छात्रों ने 5 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सभी में विजेता हुए। IIT दुर्ग में निजी फर्म के 100 पदों के लिए प्लेसमेंट कैंप 7 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दुर्ग में 2022 को लेकर इस वर्ष तक के 29 प्रशिक्षणार्थियों को लिए 7 अक्टूबर को 9:30 बजे प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया। इसमें निजी कंपनियों के लगभग 100 पद पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर एवं मेसन के लिए भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। साक्षात्कार के लिए बायोडाटा, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर सभी पहुँच सकते हैं, है ना, जो कि ITI के लिए संबंधित जो जॉब मिलने वाला है। और भर्ती घोटाला, जंगल सफारी की नियुक्ति, पर्यटन में से एंट्री फीस दे रहे वेतन पर जो कि है ना फिर एक घोटाला सामने आया हुआ है, जहाँ के अधिकारी ही घोटाले में शामिल हुए हैं। तो इस पर जो न्यूज़ आया वो देख लेते हैं क्या यहाँ पर। सोशल मीडिया में विज्ञापन देकर 4 विशेषज्ञों की पोस्टिंग, जांच में फूटा भांडा। राज्य इकलौती मेन डैम जंगल सफारी में विशेषज्ञ की भर्ती का घोटाला फूटा है। अफसरों ने करीब 1.5 साल पहले सफारी में गुपचुप तरीके से 4 विशेषज्ञ की नियुक्ति की, पोस्टिंग की। और यहाँ पर जो है एंट्री फीस के पैसे से उनका वेतन भुगतान किया गया। विभाग की उच्च स्तरीय जांच में भर्ती का फर्जीवाड़ा फूट गया है। वन विभाग ने यहाँ जांच शुरू कर दी है ना। भर्ती के समय सफारी पद से तत्कालिक MD गणवीर ने जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद इस मामले में कार्रवाई करने की भी बात की गई, मतलब बात चल रही है। और विभाग की उच्च स्तरीय जांच में भर्ती का फर्जीवाड़ा फूट गया है। अफसरों के अनुसार अभी जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। भर्ती के समय सफारी में पदस्थ तत्कालिक MD गगनवीर से जवाब मांगा गया है। भास्कर की पड़ताल में पता चला कि 9 रायपुर स्थित जंगल सफारी में करीब 1.5 साल से पहले बायोटेक के 2 नेचुरल एजुकेशन एक्सपर्ट व पर्यटन संस्थान के एक पद पर पोस्टिंग की गई है, जिससे कि यहाँ पर घोटाला सामने आया है। आगे इस पर जो पूरा समाचार आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। 74 साल से निगम का वाटर सप्लाई लाइनमैनों के भरोसे 8 से 10 बार चूड़ी घुमाने के बाद ही मिलता है पानी। यहाँ पर जो कि रायपुर समाचार निकल कर आया हुआ, नगर निगम पानी से समस्या संबंधी
तो जो पूरा जो मामला यहाँ पास है देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार जो लेबर काम कर रहे हैं यहाँ पास। और नगर निगम का वाटर सप्लाई सिस्टम आज से 74 साल पहले पेटेंट पर चल रहा है। फिल्टर प्लांट में आने वाले पानी में राइजिंग लाइट से निगम की टंकी में पहुँचता है। रायपुर में ज़मीन का बड़ा फर्जीवाड़ा, करीब 150 करोड़ की सरकारी ज़मीन को अफसरों ने रसूखदारों को दिया। यहाँ पास फिर एक समाचार निकल कर रहा है जो कि फर्जीवाड़ा हुआ ज़मीन संबंधी है ना, तो इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया उसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पास। जो कि फर्जीवाड़ा है वो है राज्य बनने के बाद राजधानी में ज़मीन का अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा किसी निजी व्यक्ति या बिल्डर ने नहीं की, बल्कि अफसरों ने मिलकर इस सरकारी घास ज़मीन को बेच दिया। इस ज़मीन की कीमत 150 करोड़ से ज़्यादा थी। पूरा फर्जीवाड़ा बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया था ना। फिर इस ज़मीन को शहर के 2 नामी रसूखखोर कंपनियों को किसानों से खरीदी। इसके बाद इस ज़मीन को देश के नामी मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया। अब कंपनी ज़मीन पर मल्टिंग कर लोगों को बेचेगी। इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा विज्ञापन भी जारी किया। भास्कर के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। दस्तावेज के अनुसार शहर से लगे डोमा में यानी करीब 50 एकड़ ज़मीन आज़ादी के बाद से ही तहसील के रिकॉर्ड में घास और चराई ज़मीन के तौर पर दर्ज, यानी यह ज़मीन किसी भी निजी तौर पर नहीं दी जा सकती। बावजूद इसकी ज़मीन को मनोज यादव समेत कुछ किसानों को अलॉट किया गया।